हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक की कहानियों में आज हम तारा भोजन की दूसरी कथा सुनेंगे। एक राजा था, उसकी एक ही बेटी थी। रानी बहुत समय पहले ही संसार छोड़ चुकी थी। अब राजा और उसकी बेटी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। राजा ने दूसरी शादी भी नहीं की। राजा हर कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करता। एक समय राजा की बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, इस कार्तिक माह में हम तारा भोजन व्रत करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। अब राजा की बेटी ने कार्तिक आने पे तारा भोजन व्रत किया। एक दिन बेटी ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार बोला, जी हजूर, और अपने घर आ गया। पर दिन ब दिन सुनार चिंता में सूखने लगा। उसकी पत्नी ने सुनार से पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9,00,000 तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं है। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वो मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, गोंद सा पतरा काट के कलियां काट देना, तारा बन जाएगा। अब उसने अपनी पत्नी के कहे अनुसार तारे बना दिए। राजा के पास लेकर गया। राजा की लड़की को तारे बहुत पसंद आए। उसने वो सभी 9,00,000 तारे और बहुत सा धन दान किया। जो धरती पर सच्चे मन से भगवान की पूजा, सेवा, पाठ, जप, तप, व्रत करते हैं, उसके प्रभाव से एक शक्ति उत्पन्न होती है। स्वर्ग में भगवान का सिंहासन उस शक्ति के प्रभाव से डोलने लगा। भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया और बोले, देखो मेरे नेम कौन व्रत कर रहा है। 3 कूट देखे तो कोई नहीं दिखा। चौथे कूट देखा तो देखा राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है, हम स्वर्ग से तुम्हारे लिए विमान लेकर आए हैं। राजा की बेटी बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो अपनी सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, उन लोगों को जिसने मेरी कहानी सुनी, मेरे पिताजी को, सबको लेके जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए एक बहुत बड़ा सा विमान लेकर आए और बोले, अब चलो। वे कहने लगी, हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बिठा के वे चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो रहा था और वो सोचने लगी, यदि मैं तारा भोजन नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती। मेरी वजह से, मेरे तप की शक्ति की वजह से आज कितने जनों को मैं स्वर्ग ले जा रही हूँ। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले, इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले, उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले, नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, हे प्रभु क्षमा, 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 हे प्रभु क्षमा। भगवान ने उसे क्षमा किया और स्वर्ग का वास दिया। बोलो कार्तिक के देव की जय। हे प्रभु, जैसे राजा की लड़की को क्षमा दान दिया, स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको स्वर्ग देना। बोलो कार्तिक के देव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर कार्तिक माह की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।